तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए। दोस्तों ये जो वीडियो है उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं या कुछ पढ़े हैं लेकिन उतना कुछ समझ में नहीं आया डिफरेंशिएशन में, और क्वेश्चन बैंक साथ साथ आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर से देखिए। और कुछ नहीं आता है मतलब आप साफ जीरो हैं तो आपको हीरो बनने की गारंटी मैं बिल्कुल देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में होता क्या हम बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन का बेसिक है ये है, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है कुछ हम इस तरह से लिखते हैं d/dx। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन का क्या है? सिंबल है। किसका सिंबल है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे को इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत घबराइए। पहले ही सोच लेते हैं इंग्लिश। अरे भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा, कोई माध्यम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या बोले, डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है। मतलब कि जैसे प्लस का साइन प्लस होता है, माइनस का साइन माइनस होता है, उस तरह से डिफरेंशिएशन का भी तो कोई सिंबल होगा ना। तो यही डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब इसको तो ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये समझ लेते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे देख लीजिए कहीं पर ऐसे अगर लिखा हुआ है कि d/dx और यहाँ पर fx है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में भी पढ़ना सिखाएंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ना सिखाएंगे। ध्यान से सीखिए। इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब ये तो डिफरेंशिएशन है ही। ठीक है भैया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पूरे को यहाँ पर fx आ गया तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx, मतलब यहाँ पर जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन? ये तो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर fx लिख दिया तो इसको कैसे पढ़ेंगे भैया? इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब नीचे क्या है? x है। इसको कैसे लिखेंगे फिर से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। और WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? अवकलन, fx का अवकलन देखिए हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, fx का अवकलन, और नीचे क्या है? x है, dx, मतलब इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे दिखता है। क्या अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ fx, dx fx है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए। fx का डिफरेंशिएशन क्या है? fx है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन होता है हमेशा किसी चीज के रेस्पेक्ट में, यानी नीचे x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये लिखा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अभी तक क्या बोले हैं कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आगे अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल शुरू होने वाला है, मतलब कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि किसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते। तो देखिए बच्चों, अब तक आपको क्या पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन होता कैसा है, दिखता कैसा है, ये जान लिया आप। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसा रहता है, उसमें फार्मूला क्या है वो सब जानते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का यहीं से मिलेगा जो भी हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो अपने पास डिफरेंशिएशन में फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब एक बात यहाँ समझ में नहीं आता है, मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर कांस्टेंट बोलते किसको यही पता नहीं है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। कांस्टेंट का मतलब बच्चा क्या समझ लेता है सॉरी, कांस्टेंट का मतलब बच्चा क्या समझ लेता है, थोड़ा देखिए इधर। कांस्टेंट का मतलब बच्चा समझ लेता है कि यहाँ पर एक है तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब बच्चा क्या समझ लेता है, ये 5 है तो ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं,
अच्छा, तो आपके हिसाब से ये बताइए कि क्या ये कांस्टेंट है, बताइए। अच्छा, ये क्या होगा फिर, 5/2 है तो क्या होगा। अच्छा भैया, अगर कोई ऐसा लिख दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ चलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हम सबको पता होता है, 0 होता है, ठीक है भैया। लेकिन कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं, ये जान लेते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट का हिंदी में कहते हैं नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो अब कांस्टेंट को हम कैसे पहचानेंगे सर, कांस्टेंट किसको कहते हैं, वो ध्यान से सीखिए। कांस्टेंट किसको कहते हैं हम ये जानते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए कांस्टेंट किसको कहते हैं। जैसे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है d/dx और यहाँ पर कुछ लिखल होगा ना जी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, 5 है, पाई है, 5/2 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर तो लिखा रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, हम कैसे जानेंगे, वो पहचानिए। तो देखना है कि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अभी पढ़ना सिखाए थे कि इसको कैसे पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर fx रहता है तो क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमको देखना है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या बोले हम, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर हम किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या बोले, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल कहने का मतलब क्या, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया सर। लेकिन हमको तो जानना था कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल से तो हमको मतलब ही नहीं है। तो मतलब है x वेरिएबल है, x के अलावा जितना भी कुछ है, मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, x के अलावा जो है यहाँ पर वो सारा चीज कांस्टेंट। अरे आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो। x सिर्फ वेरिएबल, x के अलावा जो भी कुछ होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब बच्चा के दिमाग में भर रहता है 1 2 3 4 5 6, यानी गिनती की संख्या वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है सर जी, जो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं वो वेरिएबल होता है। और इसके अलावा यानी x तो वेरिएबल हो गया, अब x के अलावा कुछ भी यहाँ पर रहे तो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। नहीं है समझ, कोई बात नहीं। देखिए फिर से देखिए, फिर से देखो भाई, देखो जैसे मान लेते हैं कोई पूछा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1। अच्छा तो बताइए कि यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है भैया, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x का कोई टर्म है क्या, नहीं है, मतलब 1 क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी बताए थे क्या, 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 0। अरे आया नहीं आया, हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। अच्छा कल को अगर कोई ये पूछ ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होगा भैया बताइए, तो हम क्या बोलेंगे बताइए। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब x क्या है, वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए ये x है क्या, x नहीं है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x है क्या, नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा कोई ये पूछ ले कि d/dx और यहाँ पर आ गया 5x, तो ये बताइए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x है ना, यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो यहाँ पर है, मतलब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्या, नहीं होगा। 0 कब होगा डिफरेंशिएशन, जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर अब हम इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैसे इन सब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो बताइए यहाँ पर 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कैसे, यहाँ पर x है
तो x वेरिएबल है, मतलब x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। x ही वेरिएबल है ना, तो बाकी सब कांस्टेंट। यहाँ पर x है क्या? नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बताइए यहाँ पर फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 पूछ रहा है। यहाँ नीचे क्या है? x है, नीचे क्या है? x। तो x क्या है? वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल है क्या? नहीं है, नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। ये बात आपको समझ में आ गया हो। अब फिर देखिए यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, नहीं है, मतलब ये पूरा क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर x है क्या? नहीं है, मतलब इसका भी डिफरेंस 0। अब यहाँ पर ये बताइए, ये देख के मैक्सिमम बच्चा का दिमाग पूरा गर्म हो गया होगा, सर अब इसको कैसे करें? हो गया ना भैया, कोई बात नहीं, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 10 में पढ़े होंगे ना भैया, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो इतना बड़का दिख रहा है ना, इसके जगह पर 1 लिख दिए। 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अरे आया नहीं आया? यस और नो? अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू 0। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जितना क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वो सारे क्वेश्चन अभी हम फिर से कराने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अभी कराने वाले इस फॉर्मूला पर। तो चलिए अब इस सबको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाते होंगे तो आपको पता होगा, और इस सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, 100% लिखित गारंटी। तो अब देखिए इन सब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और ये फॉर्मूला सब का आंसर 0 है, सब का आंसर 0, लेकिन कैसे 0 है ये सीख लीजिए। देखिए आपको ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी प्रतिलोम फलन एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप अभी ध्यान से नोट करके लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला है? काम का बात, याद लिख लीजिए, काम का बात। जिनको पता है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो नोट कर लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू होता है ये π/2 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? मतलब जहां पर साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स लिखा रहेगा उसका वैल्यू π/2 होता है। अच्छा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, तो इसका वैल्यू π/2 होता है, इसका वैल्यू π/2। अब कहीं पर ऐसा लिखा रहे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स, तो इसका भी वैल्यू जो होता है π/2 होता है। अच्छा, अब ये तीनों तो 12th का है, जो प्रतिलोम फलन चैप्टर में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10th वाला फॉर्मूला। तो 10th में आप पढ़े होंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े होंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला में समझिए, ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पर थीटा है तो दोनों जगह सेम चीज़ रहना चाहिए। मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1। अच्छा, कई बार अगर ऐसे लिख देगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो क्या इसका आंसर 2 हो जाएगा? नहीं भैया, एक ही रहेगा। काहे? यहाँ पर सिर्फ हमको ये देखना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो है। अब यहाँ पर 2 थीटा है कि क्या, हमको कोई मतलब नहीं है। क्या बोले सर? यहाँ पर 2 थीटा लिखा हुआ है कि 3 थीटा लिखा हुआ है, 4 थीटा लिखा हुआ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ, मतलब 2 थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 थीटा है कि नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा है, सेम बिल्कुल है। तो सेम है तो इसका आंसर 1। आया नहीं आया? अरे पक्की बात, यस और नो? अब देख लीजिए, कल को अगर कोई ऐसे दे दे साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, तो क्या हम इसका आंसर 1 बोल सकते हैं? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर 2 अल्फा, तो सर आंसर 1। इसमें समझना क्या है भैया? बिल्कुल कुछ नहीं समझना। तो आप इसका आंसर बताइए जरा क्या होगा। अच्छा, ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे सर? कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ना भैया जी, π/2, कोई दिक्कत?
कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और π/2 क्या है? कांस्टेंट है, इसमें x का टर्म है क्या? नहीं है, नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे कि 0 होता है, तो लिख दीजिए भैया जी 0। आया नहीं आया? अब इसी तरह से यहाँ पर समझते हैं tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। तो इसका ही वैल्यू अभी बताए थे क्या होता है? tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का वैल्यू होता है भैया π/2। और π/2 क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यहाँ पर कांस्टेंट मतलब x नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका भी वैल्यू आप जरा बता दीजिए। सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। और π/2 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बिल्कुल आया सर। अब बताइए, अभी जो आपको नीचे वाला फॉर्मूला बताए थे ये वाला है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर अल्फा आ गया, तो दोनों चीज़ यहाँ पर सेम है कि नहीं? अल्फा अल्फा है, सेम है, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है क्या है? 1। तो इसके जगह 1 लिख दें। अब 1 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा अब बताइए, यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अब अंदर 2 है, 2 अल्फा, तो क्या इसका आंसर 2 होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है? बताए थे क्या होगा? यहाँ पर कुछ भी लिखल हो अंदर में, साइन के अंदर कुछ भी लिखल हो, हमको क्या देखना है कि जो साइन के अंदर है वही कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर है कि नहीं है? है, दोनों में सेम है, सेम है मतलब इसका आंसर 1। और 1 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो भैया उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे चीज़ अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।